नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। दर्शक, यूसी सैन डिएगो के नए जीनोम संपादन उपकरण SOBE सटीक एक साथ आनुवंशिक संशोधन की अनुमति देता है, जिससे रोग मॉडलिंग और चिकित्सीय विकास में वृद्धि होती है। मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होता है और मनुष्य अपने आनुवंशिक मेकअप में 99.6% समान होता है। शेष 0.4% व्यक्तियों के बीच अंतर के लिए जिम्मेदार है। इन बेस पेयर में उत्पीड़न की विशिष्ट संयोजन जटिल स्वास्थ्य समस्या के कारणों के बारे में आवश्यक सुराग प्रदान करता है, जिसमें हृदय रोग और सिजोफ्रेनिया जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां भी शामिल है। जीवित कोशिकाओं में उत्परिवर्तनों को मॉडलिंग या सही करने की पारंपरिक तरीके उल्लेखनीय रूप से अक्षम है, खासकर जब जीनोम में एक साथ कई बिंदु उत्परिवर्तन स्थापित किया जाता है। हालांकि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो की शोधकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स ऑर्थोगोनल बेस एडिटर्स यानी कि MOBES नामक नए जीनोम संपादन उपकरण विकसित किया है, जो एक साथ कई बिंदु उत्परिवर्तनों को कुशलतापूर्वक स्थापित कर सकता है। रसायन विज्ञान और जैव रसायन के सहायक प्रोफेसर एलेक्सिस कोमर के नेतृत्व किए गए इस शोध को नेचर बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने डीएनए में एक अक्षर के बदलाव पर भिन्न जीनोम की तुलना करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जी हाँ, वो अक्षर है C साइटोसिन, T थाइमिन, G गुआनिन, A एडेनोसिन बेस के रूप में जाने जाता है। जहाँ एक व्यक्ति के पास C बेस होता है, वही दूसरे व्यक्ति के पास T बेस हो सकता है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट या सिंगल पॉइंट म्यूटेशन है। एक व्यक्ति में 4 से 5 मिलियन वेरिएंट हो सकता है, जबकि कुछ वेरिएंट हानि रहित होता है, अन्य हानिकारक भी होता है, और अक्सर ये एक संयोजन होता है जो बीमारी को जन्म देता है। रोग मॉडलिंग में जीनोम का उपयोग करने में एक समस्या संभावित विविधताओं का विशाल संख्या है। यदि वैज्ञानिक निर्धारित करने का प्रयास कर रहे थे कि हृदय रोग के लिए कौन सा आनुवंशिक उत्परिवर्तन जिम्मेदार है, तो वो एक ऐसे समूह की जीनोम को डिकोड कर सकते थे जिसमें सभी को हृदय रोग था। लेकिन किसी भी दो लोग का बीच विविधताओं की संख्या ये निर्धारित करना बहुत कठिन बना देती है कि विविधताओं का कौन सा संयोजन रोग का कारण बनता है। जेनेटिक वेरिएंट की व्याख्या करने में समस्या है। वास्तव में पहचाने जाने वाली अधिकांश वेरिएंट चिकित्सकीय रूप से अवर्गीकृत है, इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि वो रोगजनक है या। सोमो यूनिवर्सिटी के रसायन विज्ञान और जैव रसायन विभाग से हाल ही में PhD स्नातक और पेपर का पहला लेखक क्विंटन T कोवन ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ऐसा उपकरण बनाना था जिसका उपयोग नियंत्रित प्रयोगशाला सेटिंग में कई वेरिएंट स्थापित करके रोग मॉडलिंग में किया जा सके, जहां उनका आगे अध्ययन किया जा सके। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।